वक्त हम जा रहे हैं देवा शरीफ के तरफ और जो मज़ार है वहाँ हम जाके ज़ियारत करेंगे। तो ये है ऊपर, और जो मैंने देखा जो दरवाज़ा था, एंट्री पॉइंट था, एंट्रेंस था मज़ार की तरफ, तो यहाँ से काफ़ी दूर अभी है, हमें चल के जाना होगा। तो इर्द गिर्द सारे जो बाज़ार हैं और जो चीज़ें बिक रही हैं, आप उन सब चीज़ों को एंजॉय करो। और देखो जब भी बुरुस लगता है यहाँ पर तो कितने क्राउड होती है, भीड़ होती है, और तरह तरह के लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं, जो भी मुरीद हैं और जो भी लोग हैं, चाहे वो सामान बेचने वाला हो या कोई भी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक उर्स भी लगता है, मेला लगता है। तो हम सीधे जाएंगे अंदर, फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, मज़ार की ज़ियारत भी करेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे कि कहाँ से कब और कैसे आए थे, ठीक है, इनका क्या मोटिव था। तो आप बने रहिए और देखिए। सो अभी आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे क्राउड है और सारी चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर किताबें हैं, कैलेंडर हैं और जो भी इस्लामिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये सारे यहाँ पर दुकान भी पड़ी हुई हैं, देख, ठीक है। अभी थोड़ा हमें और भी चल के जाना होगा अंदर, हम काफ़ी अभी दूर है मज़ार शरीफ से, ठीक है। यहाँ पर मज़ार खुलने का जो टाइमिंग है वो 2 बजे है। तो पहले ये कभी भी खुला रहता था, अभी थोड़ा सा टाइम में चेंजेस हुआ है आफ्टर कोविड के बाद, ठीक है। और वहाँ जाके हम बताएंगे इनके बारे में कि ये कौन थे, इनका असली नाम क्या था, ठीक है। फ़िलहाल जो एक्सेंट है लखनऊ का, देवा शरीफ के नाम से ये जाने जाते हैं, बिकॉज़ ये जगह जो है वो देवा है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी, वहाँ से ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और हम आ रहे हैं मड़ियाँव से, जो कि ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर दूर चल के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं देवा शरीफ, ठीक है। तो ये मोमेंट आप एंजॉय करो और देखो। और कई सारी दुकानें अवेलेबल है, आप कोई भी चीज़ कर दो, और खाने पीने के सामान भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोग का ये बिज़नेस है, चल रहा है, बिकॉज़ ऑफ यहाँ लोग आते हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज़ों में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, दुकानें यहाँ पर वहाँ लगी हुई हैं। भैया क्या बेच रहे हैं आप ये? सॉरी, लोबान जलाने वाला, खुशबू के लिए। अच्छा, कैसे करके? अच्छा, एक्चुअली ये एक लोबान है जिसको जला के खुशबू दी जाती है घर में। सो देख रहे हो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं ख़रीदने के लिए, रिंग्स हैं और स्टोन्स हैं। तो मैंने एक रिंग लिया है अपने लिए जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, सो थैंक यू। ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो दुकानें हैं, और ये बड़े पराठे और हलवे सब बिक रहे हैं। तो इस सब चीज़ को आप एंजॉय करो। ये एक बहुत ही कल्चरल एरिया है और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं अपने अपने ख्वाहिशों को, मुरादों को लेके। यहाँ से आप फूल और चादर ख़रीद के वहाँ आप दे सकते हो, मतलब चढ़ा सकते हो। अगर आपका कोई मुरीद है, मतलब जिन्होंने कोई मन्नत मांग रखा है अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए, तो अल्लाह इनके वसीले से वो जल्दी थोड़ा कबूल करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और बहुत लोग का मानना है वो वसीला पे बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, बल्कि वसीला लेना जायज़ है और आप ले सकते हो। देता अल्लाह ही है और ये अल्लाह के काफ़ी करीबी और वली हैं, तो इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। जो आप क्राउड देख रहे हो ये भी फ्री टाइम है। सो जब यहाँ पर उर्स होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लगभग हिंदुस्तान के कोने से सब लोग यहाँ पर आते हैं, उर्स में शामिल होते हैं। और यहाँ पर आप आओ तो खाने का भी होटल भी है, ठीक है, और रहने का भी जगह है। तो आपको इसके लिए पैसे पे करने होंगे, चाहे खाना हो या रहने का जो भी हो। तो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और रहते हैं, ठीक है गाइस। सो अभी ये उर्स का महीना अगर होता तो कई लोग 10-10 और 20-20 दिन यहाँ रह के ज़ियारत करते हैं और अपने तसव्वुफ़ को मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो भी ज़िक्र करते हैं वो लोग उससे रिलेटेड। सो ये है हमारा वो मज़ार शरीफ का मेन एंट्रेंस गेट, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर गाइस। सो इसके बारे में अभी हम जाके अंदर बताएंगे। ये सामने वाला जो टॉम है, मज़ार है, ये है देवा शरीफ का मज़ार। तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, ठीक है। और वहाँ है मस्जिद, तो एक एक करके सबको हम देखेंगे।
सो गाइज़ ये है वो कैंपस मज़ार का जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक छोटा सा लंगर भी चलता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले हम इस मज़ार के डिटेल के बारे में यहाँ से आके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ की जो इतिहास हिस्ट्री है क्या है, और भी चीज़ों को हम मॉनिटर कर लेंगे बारी बारी से, ठीक है। सो ये है मज़ार शरीफ, जो देवा शरीफ जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हो, और यहाँ कवाली का इंतज़ाम भी है, तो हम जाके कवाली को भी कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइस देख रहे हो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, ये चादर और इसमें बांध के रखा गया है जो मज़ार शरीफ पर चढ़ाया जाता था, क्योंकि एक तबरुकात हो गई है आफ्टर कि उनके मज़ार से ये बिलोंग करता है। ये हमारा सामने वाला मज़ार शरीफ, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में जो डिटेल है, देवा शरीफ के नाम से ये जाना जाता है, और क्योंकि ये जगह का नाम है देवा और ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इनका जो फेमस जो नाम था वो नाम था हाजी वारिस अली शाह, ठीक है। ये इनका ओरिजिनल नाम था, और इनके पिताजी का नाम था कुर्बान अली शाह, ठीक है। मतलब जो वारसी है हाजी वारिस अली शाह। तो वारसी का जो यहाँ पर जो वर्ड है, डैट मीन्स ये एक सिलसिला है जिसको कहते हैं चेन मीन्स एक कनेक्शन, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। और जैसे इससे पहले इस्लाम में जो भी नॉलेज और इस्लाम का जो इल्म ट्रांसफ़र होता था, लोग सीखते थे एक दूसरे से, दूसरों को सिखाते थे, तो इसको चेन कहते हैं, ठीक है। ऐसे नॉलेज ट्रांसफ़र होता था, क्योंकि जो कुरान है वो अरबिक फॉर्म में, अरबिक स्क्रिप्ट है, और जो हिंदुस्तान की सरज़मीं यहाँ पर जो हिंदी है और उर्दू भाषाएं हैं, तो बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते थे कि कैसे कुरान को ट्रांसलेट करें, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। तो वो एक पार्टिकुलर स्कूल में एडमिट होकर एक किसी आलिम दीन से एक सिलसिला यानी कि एक लिंक बनाते थे, और वो चेन ऑफ रिएक्शन बनता था, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता था, ठीक है। तो ये भी एक सिलसिला है। और जो हाजी वारिस अली शाह हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इनको ये जब जन्म लिए थे पहले रमज़ान में 16 जुलाई 1817 में इनका जन्म हुआ था। और जब ये इंतकाल किए थे दुनिया से, यानी पर्दा फरमाए, उस वक्त का जो टाइम था वो था 5 अप्रैल 1905, ठीक है। तो ये दुनिया से रुखसत हुए थे। और एक वली का ये होता है कि मतलब जो जहाँ वली इंतकाल करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है, दफन करके फिर वहाँ उन मज़ार शरीफ बनाई जाती है बतौर ज़ियारत। क्योंकि उनके ज़िंदा होने के टाइम में जितने भी लोग सीखने आते थे उनको मुरीद कहते हैं, ठीक है। तो वो मुरीद बराबर इनसे मिलने आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं, ठीक है। तो जहाँ वली होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, और वहाँ पे दुआ मांगने से दुआ जल्दी कबूल होती है, क्योंकि वो रहमत का जगह होता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मुकाम है। जैसे कि हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ते हैं तो नॉर्मल नमाज से वो नमाज ज़्यादा सवाब मिलता है, ठीक है। मदीना शरीफ में पढ़ेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, और अल अक्सा में पढ़ेंगे बैतुल मुक़द्दस तो वहाँ का अलग सवाब है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो इनका जो प्रीच था इस अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो इस्लाम के अंदर कई सारे सेक्ट हैं, तो इनका जो सिलसिला है वो एक सेक्ट नहीं है, क्योंकि इस्लाम में कई सारे सिलसिले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलसिला एक चेन है जो एक पार्टिकुलर स्कूल को डिफ़ाइन करता है। मतलब आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, डैट मीन्स एक मैथ का सवाल हर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं तो सेम ही होता है, बट स्कूल का जो नाम होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस्लाम में जो सिलसिला है वो है चिश्ती, ठीक है, सुरावरदशी, कादरिया एंड नक्शबंदी। तो ये अलग अलग सिलसिले हैं। तो इनका जो सिलसिला है वो बिलोंग करता है चिश्तिया से। तो जो चिश्तिया जो सिलसिला है उसको फाउंड किया गया था, डैट मीन्स वो लगभग 930 AD, मतलब बहुत पुराना है, ठीक है। 930 AD के दौर में अफ़गानिस्तान में एक साहब थे जिनका नाम था अबू इशहाक सामी। उन्होंने चिश्ती स्कूल का फाउंड किया था। मतलब इनकी जो तरीक़त है, जो स्कूल टाइप है वो है चिश्तिया है, और इस एरिया से ये बिलोंग करके इस्लाम को फैलाते थे। सो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन है इन बताने के लिए कि इनका जो सिलसिला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, इनका जो फैमिली लाइन है ये 26 नंबर पर हैं, और इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी करबले में, और हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी जहर से, ठीक है, कूफा में, इराक़ की जो सरज़मी है। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के पाक
की शहादत हुई थी करबला में, ठीक है, जो इराक़ की सरज़मी है। और मौला अली शेर खुदा का भी जो मरकज़ रहा है वो कूफा ही रहा है, तो शुरू से ये वहाँ रहे हुए हैं। तो ये फैमिली लाइन है, एक फैमिली चेन है जो चला आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ हो रही है कव्वाली, तो हम थोड़ी देर में जाके वहाँ कव्वाली को भी रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे। उसके बाद फिर अगर परमिशन हुआ तो अंदर जाके मज़ार की भी मैं ज़ियारत कराऊँगा। फिर यहाँ से पीछे जाकर मैं आपको वहाँ पर लंगर भी दिखाऊँगा। ओके गाइज़, तो बने रहिए हमारे साथ। मज़ार शरीफ के जिस सामने वाला जो गेट है, यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये एक अलग रास्ता है जो बंद पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे उधर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बस एक बाउंड्री है और यहाँ से एंट्रेंस है, मतलब दाखिला लेने का ये एक रास्ता है बेसिकली। तो हम मेन गेट से आए हुए थे, तो वहाँ हमारा है मेन गेट, ठीक है। और उस मेन गेट के जस्ट सामने हमारा है मज़ार शरीफ, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बहुत जानकारियाँ दी हैं। तो गाइज़ सामने वो गेट है और यहाँ से हम एंट्री लिए, और वहाँ भी कई सारे मज़ार हैं जिनको दफनाया गया है, ठीक है। तो जो वो मुरीद हुए होंगे उनका भी मज़ार बाहर में है, और रास्ता अंदर जाने का मज़ार शरीफ का। और यहाँ है एक पारंपरिक बेल जो उस वक्त बजाया जाता था जब दिन के काम को हाईलाइट किया जाता था। डैट मीन्स ये एक बेल है जिससे लोगों को आगाह करने के लिए, एक कॉल पहुंचाने के लिए कि हाँ ये काम को अंजाम देने जाया जा रहा है या किया जा रहा है, ठीक है। सो हम अभी एंट्री लेंगे और ज़ियारत करेंगे। अगर वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउ होगा तो मैं वीडियो भी करूँगा, अगर नहीं होगा तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। हम बाकी इर्द गिर्द चीज़ों को भी दिखाएंगे, ठीक है। अंदर का मज़ार है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ मिरर भी लगा हुआ है। यहाँ से अभी बाहर निकले हैं, ठीक है। मैंने ज़ियारत की और आपने देखा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी अंदर प्रोहिबिटेड था। तो हम यहाँ से जाएंगे सीधे उस मस्जिद में जो बहुत पुरानी है और उस वक्त की बनी हुई है। डैट मीन्स ऑलमोस्ट इसके 100 साल तो हो ही गए होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे वो चीज़ें अंदर जाके। ये है वो एरिया वज़ू खाना जहाँ लोग वज़ू करते हैं, और ये जस्ट मज़ार शरीफ के पीछे साइड है, ठीक है। डैट मीन्स और नॉर्थ साइड। और यहाँ सामने जो है जितने भी मुरीद यहाँ दूर से आते हैं वो यहाँ पर उनका जो जगह है बैठने का, सोने का, आराम फरमाने का, तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेट कैंपस टाइप का बना हुआ है। मतलब स्ट्रेट कैंपस है, डैट मीन्स एरिया है जहाँ वो इसमें आराम का फरमाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मुरीद यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सभी कोनों से आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आप अभी देख रहे हो। सो हम जाएंगे अभी ऊपर मस्जिद में और वहाँ देखेंगे अंदर का जो भी चीज़ें हैं। ये है वो पुरानी मस्जिद और आप इसका दरवाज़ा देख रहे हो, काफ़ी डेकोरेटिव है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो वुड है। और आप ये अंदर का मस्जिद देख रहे हो, यहाँ पर वो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं आके, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी नया डिज़ाइन है, बाद में इसको बनाया गया होगा, तामीर की गई होगी। और सो गाइज़ ये फाइनली आप पीछे का वो अभी भी देख रहे हो मज़ार शरीफ का। और मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, जो वहाँ पे डॉम है, जो गुम्मत, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे परिंदे बैठे रहते हैं, पर उस डॉम पे किसी ने कोई पिट नहीं करा अभी तक, मतलब किसी ने कोई गंदगी नहीं फैलाई। और ये चीज़ मैंने अजमेर शरीफ की दरगाह पे भी देखा था, वहाँ के डॉम भी बहुत नीट एंड क्लीन थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रेगुलर सफाई करने वहाँ चढ़ता है, लेकिन मुझे वो चीज़ लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं। तो ये अल्लाह का करम है, जो भी अल्लाह के वली होते हैं उनका एक अलग मुकाम होता है अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के राह में कुर्बान कर देते हैं, अपनी सारी चीज़ों को त्याग देते हैं इस्लाम के लिए और इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें एक और ज़िंदगी मिलने वाली है जो सबसे बेहतर है। क्योंकि ये जब ज़िंदगी पॉसिबल है तो वो भी ज़िंदगी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि आखिर क्या मकसद रहा है हमारा दुनिया में आने का, क्यों अल्लाह ने इंसान को बनाया, इबादत क्या चीज़ें हैं, और जो लोग दुनिया में उलझे हुए हैं तो उनका क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें अगर समझना चाहें तो ज़रूर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अल्लाह के हो जाओगे तो अल्लाह भी आपकी रज़ामंदी चाहेगा, ठीक है, जिसमें आपकी रज़ा हो। तो ये बेसिकली एक हुआ करता होगा पहले का कुआं, जो अभी इसको ढक के बंद कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो यहाँ से पानी विड्रॉ करके लोग अपनी हाजत को पूरी करते होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने अभी देखी, और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करें। और ये मज़ार शरीफ की जो बाउंड्री है, यहाँ पर उनके मुरीद लोग रहते हैं, ठीक है। सो गाइज़ अब आ गया है टाइम
इस वीडियो को ऑफ़ करने का, बंद करने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को दिखा दिया। जितनी चीज़ें थी मैंने उस चीज़ को मॉनिटर भी कर दिया। तो यहाँ पर अगर जो आने का अगर आपका प्लान हो तो बाराबंकी आप उतर जाओ, कहीं से भी आओ, क्योंकि बाराबंकी से सिर्फ ये 10 से 12 किलोमीटर दूर है। और फिर अगर आप लखनऊ में एंट्री ले रहे हो तो वहाँ से आपको थोड़ा आना दूर पड़ेगा, ठीक है। तो बाराबंकी से नज़दीक है, बल्कि वहाँ से आप आ सकते हो। 36 या 40 किलोमीटर दूर है और बाराबंकी से बहुत नज़दीक है। तो कभी भी यहाँ पर आओ ज़ियारत के लिए। यहाँ पे उर्स के टाइम आओगे तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग और भीड़ होती है, तो अगर उस वक्त भी आओ तो ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा और आप कभी भी आके ज़ियारत कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास थोड़ी सी वीडियो मिली अंदर की जो मैंने आपको दिखाई। ज़्यादा परमिशन यहाँ नहीं था क्योंकि मोबाइल छीन ले रहे थे, ठीक है। तो जितना है मैंने आपको कवर कर दिया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और जो भी वारसी लाइन से हैं, डैट मीन्स इनके मुरीद हैं, तो उनको भी आप शेयर करें ताकि वो ज़ियारत करें जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।